कल से भूचाल आया हुआ है, चाहे राजनीति में लगाइए, चाहे आम समाज में लगाइए, चाहे आम आदमी में लगाइए। मैं कह रही हूँ कि उबाड़ आया हुआ है। और जिस महाराणा सांगा के बारे में गलत टिप्पणी की गई है, मैं बता देती हूँ, ये मेवाड़ की उपज महाराणा सांगा है। आज देखिए, हम यहाँ पे श्री जी हुक्म के चरणों में अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए पूरी टीम के साथ उदयपुर पहुंचे हैं। उनके चरणों में संवेदनाएं प्रकट की हैं और यहाँ से आज मैं ये लाइव इसलिए कर रही हूँ कि लोगों को भ्रम है कि क्षत्रिय एक आम है, एक दबा कुचला है। तो ये उन सब के लिए आज एक छोटा सा उदाहरण है कि क्षत्रियों ने सदैव अपने आप को न्यौछावर किया है इस सर्व समाज को एक करने के लिए। क्षत्रिय ने सदैव अपने प्राणों का बलिदान दिया है इस सर्व समाज को एक करने के लिए। क्षत्रिय ने सदैव बलिदान दिया है गौ माता के लिए, ब्राह्मण के लिए। और क्षत्रिय सदैव बलिदान होते रहा है और होते रहेगा। जब भी जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी, हम सदैव अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहेंगे। हमारा इतिहास उठा करके देख लीजिए कि जब भी कोई दिक्कत होती है, जब भी किसी समाज को हमारी जरूरत होती है, तो सबसे पहले एक क्षत्रिय समाज खड़ा होता है। क्योंकि क्षत्रिय समाज अपने आप में एक वो अभिभूति है जिसको गिराने और नीचा करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। अभी सदन की बात कीजिए, कल लोकसभा में एक छोटे से एक क्या बोलते हैं, लोगों ने सर पे बिठा लिया और वोट की राजनीति करा के उसको लोकसभा में बिठा दिया। अरे भाई, आपको लोकसभा में बिठाया है। अगर हम लोकसभा में बिठा करके अपनी पलकों पे बिठाते हैं, सर पे बिठाते हैं, तो पैरों में लेते भी हम देर नहीं लगाते हैं, ठोकरे मारते हम देर नहीं लगाते हैं। ये रामजी लाल जो भी है, मैं कहना नहीं चाहूंगी तू क्या है क्या नहीं है, लेकिन आज जो तू फेमस होने के लिए हमारे क्षत्रिय समाज को जिस तरीके से टारगेट कर रहा है, वो निहायत ही गलत है। और मैं अभी आपको बता दूं, अगर रामजी लाल आप सुन रहे हैं मेरी आवाज कहीं भी इस लाइव के माध्यम से, तो मैं बता दूं कि करनी सेना कम से कम 100 से 200 लोग आपके घर के इर्द गिर्द हैं। काला मुंह करेंगे आपका और जूतों की चप्पल पहनाएंगे। जिसने भी हमारे क्षत्रिय समाज को टारगेट किया है, हमने उसको छोड़ा नहीं है। जब तक उसको नाको चने नहीं चबुआ देते, तब तक हम हिलेंगे नहीं वहां से। और मैंने आपको कल कहा था कि या तो सार्वजनिक रूप से माफी मांग ले हमारे क्षत्रिय समाज से, अन्यथा छोड़ेंगे नहीं। और वो वक्त आ चुका है। तुमने माफी नहीं मांगी, हमने टाइम दिया था, टाइम के बाकायदा तुमने माफी नहीं मांगी। अब तुम्हारे घर के बाहर जो घूम रहे हैं ना करनी सैनिक, तुम्हारा काला मुंह करके गधे पे बिठाने का काम वही करेंगे। मैं ज्यादा गलत नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन कल का जो रवैया है तेरा देख के मैं अब तू तड़ाके पे आ चुकी हूँ। क्योंकि तुम हो ही इस लायक, तुम समझते ही नहीं हो। अच्छाई की भाषा तुम्हें आती ही नहीं है, तुम्हें पास ही नहीं होती है। और जब तक तुम लोग सुधार नहीं करोगे, तब तक हम तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं। ये हमारी गलती है। जब भी इलेक्शन का टाइम आता है, तो हम बिना सोचे बिना समझे किसी भी अरे गरे को बिठा देते हैं चुन करके। क्या ये हमारी गलती है क्या? क्योंकि हम तो विश्वास करते हैं ना, हम अपने विश्वास से चलते हैं कि नहीं, ये बंदा हमारा काम का है, कल को हमारे मुद्दे उठाएगा। लोकसभा हो या राज्यसभा हो या कुछ भी हो, विधानसभा हो, हमारे मुद्दे उठेंगे। कहाँ उठ रहे हैं हमारे मुद्दे? अरे सुखदेव सिंह गोगामेडी को गए 1.5 साल हो गया, लेकिन किसी भी या विधानसभा में या लोकसभा में किसी ने भी एक मुद्दा उठाया क्या? नहीं उठाया ना। और कल वही बात हो गई कि एक क्षत्रिय समाज को टारगेट कर रहा है एक बढ़वा, और उसकी हाँ में हाँ वहां पे बैठे बैठे ताली बजा रहे हैं। क्यों? क्या क्षत्रिय समाज सो गया था क्या? वहां पे एक भी क्षत्रिय नहीं था क्या? किसी ने हमारा क्षत्रिय समाज का किसी ने भी आज तक इतिहास पढ़ के नहीं देखा क्या? वहां पे सब अनपढ़ लोग बैठे थे। अगर अनपढ़ हो तो आजकल एंड्रॉइड फोन है, गूगल को निकालो और बोल के निकाल लो, इतिहास हमारा बता देगा गूगल भी। अभी यहाँ पे पहुंचे हैं, संवेदनाएं व्यक्त की हैं उदयपुर में श्री जी के घर। अब
आप सबसे यही विनती है कि जो भी करें सोच समझ के करें, क्योंकि ये रामजी लाल नाम का जो कुत्ता है, जो स्वान है, कुत्ता तो गलत हो जाएगा, स्वान है, इसको गलत अब इसका मारो खींच खींच के, यही कहूंगी मैं आप सबसे। सभी क्षत्रियों को जय माता दी।